हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये आज का गुड मॉर्निंग मैं कर रही हूँ आप लोगों को बाइक से सफ़र करते हुए, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ पेट्रोल लेने और हवा चेक कराने। सुबह का 7 बज रहा है और हमें 8 बजे तक जॉली ग्रांट पहुँचना है, क्योंकि लक्ष्य को आना है आज बाय एयर। पहली बार हम जा रहे हैं जॉली ग्रांट, क्योंकि अभी तक मैंने सफ़र करके कहीं बाहर जाने का मौका नहीं पाया है और अक्सर ट्रेन से ही सफ़र किया है। तो मैंने सोचा इस बहाने मैं जब कभी जाना ही नहीं हुआ तो आज पहली बार जाकर इनके साथ देख लेती हूँ। तो कबीर को तो जाना ही था, तो सोचा कि उधर से मैं लक्ष्य के साथ कैब से आ सकती हूँ और इधर से बाइक से चली जाती हूँ। तो इनको पता नहीं क्या सूझ रहा है, ये पेट्रोल पंप पर ये पाइप में जो पेट्रोल भरा रह जाता है उसको उठाकर पूरा उसमें उड़ेल दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस पाइप में जो हमें मिलता है हमारे मतलब बाइक में डालने के लिए पेट्रोल, बंद हो जाने के बाद इसमें भरा रह जाता है काफ़ी पेट्रोल। तो इस तरह से उठाने से पूरा पेट्रोल इसमें चला जाएगा। तो हंसी तो काफ़ी आ रही थी देखकर, पर लोग कर रहे हैं आजकल, तो हम लोगों ने भी इस बात को करके मज़ा लिया। और सोचने वाली बात है, बाइक है और कई किलोमीटर चलना है तो आपको पाई लेनी चाहिए, वसूलनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर की साइड हैं, जहाँ पर गाड़ियों के लिए टोकन दिए जाते हैं। तो यहाँ 4 व्हीलर का टोकन दिया जा रहा था और थोड़ा सा आगे यहाँ पर 2 व्हीलर का टोकन था। इसमें आपका पता होता है कि आपको कुछ अवधि दी जाती है टाइम की, आप कितने टाइम में वापस निकल जाएंगे अपनी गाड़ी लेकर, तो वही टोकन दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आप कितना खुला और बड़ा है। एयरपोर्ट का मामला है तो जगह तो स्पेस तो काफ़ी होगी, हालांकि भीड़ नहीं है जैसे हम लोग देखते हैं कि मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह पर काफ़ी रश होता है गाड़ियों का। तो खैर समय ऐसा है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ भी इसमें नज़र नहीं आ रही है। लोग जो यात्राएँ हैं अवॉइड कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है यात्रा करना। तो जैसे कि लक्ष्य का ही है, पहली बार घर से बाहर निकलना हुआ था और पहला त्यौहार पड़ा है तो छुट्टी में घर तो आना ही था। और बच्चों का काफ़ी जब लंबा टाइम बाहर रहना होता है तो एक बार उनका मन करने लगता है कि घर वापस जाया जाए, परेशान हो जाते हैं अकेले रहते हुए। तो मैंने कहा चलिए, जब आ रहा है फिर खुद को भी महसूस होता है कि अगर हम डायरेक्टली खुद ही बच्चे को लेने पहुँचें, बच्चे तो नहीं हैं तो बड़े, पर कितने भी बड़े हो जाइए माँ बाप के लिए तो आप बच्चे ही होते हैं। तो इस वजह से फीलिंग्स तो वही बनी रहती हैं। और हमारे अंदर भी यही होता है ना, जब हम स्कूल छोड़ने जाते हैं वो यादें रहती हैं कि बच्चे को हमेशा छोटा था स्कूल छोड़ने गए। तो बड़े तक जब वो जॉब में भी लग जाते हैं उसके बाद भी एक बार को मन करता है कि कम से कम फ़र्स्ट टाइम हम उसे छोड़ने जाएं और फर्स्ट टाइम हम लेने जाएं। फिर तो आगे फ्यूचर में तो वो आते जाते रहेंगे। तो यही सोचकर कुछ बातें ऐसी चल रही थी, सोचा कि चलो उसको भी खुशी होगी, सरप्राइज़ मिलेगा कि हम लोग आए। हालांकि मैंने उसको बोला हुआ है कि आप ओला करके आ जाना, लेकिन देखते हैं, देखकर सरप्राइज़ तो होगा ही कि हम सुबह सुबह कैसे पहुंच गए लेने के लिए। तो यहाँ पर पता चला है कि जो फ़्लाइट से आने वाले थे करीब 8:45 का टाइम था और वो 1 घंटे पहले आ चुकी है। तो ऐसा होता नहीं है कि कोई फ़्लाइट इतनी जल्दी आ जाए या फास्ट, लेकिन हो सकता है होता होगा, मुझे इतनी जानकारी ना हो। पर सुनने में यही आ रहा है कि फ़्लाइट तो आ चुकी है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं और 1-2 पैसेंजर बाहर भी आ गए हैं। अब वही है कि उनको बैगेज वगैरह लेना होगा, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि जहाँ से चले थे उसने फ़ोन पर मुझे बताया था कि हमारा बैगेज वगैरह जो होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। उसमें जो स्लिप होते हैं आपके, मतलब टिकट नंबर और डेस्टिनेशन, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो सब उसमें मतलब लगा दिया जाता है बार कोड के साथ। तो यहाँ पर वो छुड़ाना पड़ता है, तो मिलेगा उसके बाद ही आना होगा। तो शायद यहाँ पर लक्ष्य बाहर निकल आया है, ये ट्रॉली लेकर। जो ब्लैक शर्ट आपको जैकेट दिख रही है ना, तो क्योंकि इधर ठंडा है, मार्च का महीना है अभी, तो सुबह सुबह मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी ठंडा है। सुबह में अगर आप बाइक से निकलिए तो हमारी तो जैकेट पहनकर निकलना हुआ, ठंड से हालत ख़राब थी। खुली गाड़ी में जब आप निकलते हो तो अभी भी इतना मतलब ठंडा है कि आपको लगेगा बिल्कुल जो जनवरी वाली सर्दी होती है उसमें आप जा रहे हैं खुली गाड़ी में, 2 व्हीलर में ख़ास तौर से। 4 व्हीलर में तो कुछ भी नहीं पता चलता कि सर्दी कितनी है और कितनी नहीं, आप आसानी से बंद होने के बाद महसूस नहीं कर पाते हो। पर बाइक में तो मेरे बिल्कुल हाथ पैर ठंडे ही हो गए, जम गई जैसे बर्फ़ अभी अभी पड़ी हो यहाँ पर। और लक्ष्य का कुछ टेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर केबिन के बाहर बैठाया गया है चेयर पर। हर पैसेंजर का हो रहा है, इसका तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया
ताकि थोड़ा सा दिखाने को हो जाए। तो ये यहाँ पर इसका किया जा रहा था। मैंने देखा इससे पहले भी 3-4 पैसेंजर को यहाँ पर बैठाया गया और सभी का इसी तरीके से हुआ है। अब इसके बाद ये महिला जो जा रही हैं ये बैठेंगी, तो इनका भी सेम प्रोसेस से मतलब जो टेस्ट होता है वो किया जाएगा। और काफ़ी निगरानी है यहाँ पर, काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, सभी कुछ। तो लक्ष्य थोड़ा सा इनका बैग ख़राब हो रहा है, उसको सेट करेंगे, सामान रखेंगे और उसके बाद देखते हैं। अभी तक इनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि हम लोग आ चुके हैं। पलट कर भी नहीं देखा उसने कि कौन कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि वो इसी धुन में है कि उसको कैब करके खुद ही जाना होगा। आप देखिए दूसरे तीसरे इस तरह से बैठकर 1 बाय 1 साथ के साथ टेस्ट भी होते जा रहे हैं। तो बस आज मैं सुबह निकल आई हूँ, तो खाना बनाने का तो घर जाकर कुछ ऐसा मूड है नहीं और बाहर का लेंगे भी नहीं, तो देखते हैं। और ये घर आने के बाद का है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर आलू की सूखी सब्ज़ी और ये जो अजवाइन और नमक डालकर पूड़ियाँ बनती हैं वो बना ली हैं। तो अजवाइन की पूड़ी और आलू खा लिया जाएगा। अभी मैं बनाने वाली हूँ रसगुल्ले, क्योंकि थोड़ा सा पैकेट बचा हुआ पड़ा है पुराना, तो उसे बना लेती हूँ। और लक्ष्य आया तो कुछ स्पेशल तो बनना ही है, घर में होली पर आया है, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने बस घी लिया है और जो रेडी मिक्स होता है उसे दूध में सॉफ्ट सा मसल लिया था, फिर हथेली के ऊपर घी लगाया और छोटे छोटे गोले बनाकर रख लिए हैं सारे। तो ये मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद बिल्कुल सिम कर दिए गैस, और इस तरीके से इनको गोल गोल घुमाते हुए लगातार फ्राई करूँगी। रसगुल्ले बहुत आसान होते हैं, जब कभी आपको कुछ स्पेशल दिन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप आसानी से रसगुल्ले बना लेते हैं। और मीठा खाने का दिल है फिर भी आप रसगुल्ले बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार टेस्टी रसगुल्ले बनते हैं। और एक तरफ मैंने ये चाशनी बनने को रख दी है, तो चाशनी बन रही है, साथ के साथ मैं इधर फ्राई कर रही हूँ रसगुल्ले। और जैसे ही फ्राई होते जाएंगे तो मैं इसमें डालकर दिखाती हूँ। और थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद इनका कलर थोड़ा सा लाइट तो हो ही जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने बस डार्क किया है। एक शेड ये लाइट हो जाएंगे चाशनी में पड़ने के बाद, और साइज़ इनका इससे डबल हो जाएगा जितना आपको दिख रहा है। थोड़ा साइज़ तो फ्राई करने में ही ये बड़े हो जाते हैं, फिर जब आप फ्राई करने के बाद चाशनी में डिप कर देते हैं तो उसके बाद ये और अपना साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 रसगुल्ले अभी इसमें डाल दिए। अब मैं 3-3 4-4 करके बना लेती हूँ और सारे रसगुल्ले इसमें डिप कर दूँगी। फिर आधे घंटे के बाद इनको खाने लायक तैयार कर दिया जाएगा। तो ये देखिए साइज़ में कितने बड़े हो गए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ करीब आधे घंटे के बाद। और रसगुल्ले तैयार हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए, इससे अच्छा मौका क्या है। तो वैसे तो हर घर में ही सभी बनाते हैं, पर अपना मन करता है कि सभी को पूछ लिया जाए। और आज मौसम ऐसा हो रहा था, ये शाम का ले रही हूँ मैं, सुबह का तो मैंने बताया ही कि कितनी ज़्यादा ठंड थी आज जब हम लोग गए हैं, यहाँ से निकले हैं। और शाम के वक्त भी ये था, बूंदाबांदी हुई है और काफ़ी बादल था। आपको पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे, ये पूरा हमारे घर से मसूरी के पहाड़ दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब तो थोड़े से मकान ऊंचे हो गए जिसकी वजह से काफ़ी ये छुप चुका है, पर पहले काफ़ी क्लियर दिखा करता था। और मौसम बहुत सुहावना, बहुत अच्छा प्यारा हो रहा है। हालांकि होली तो नहीं खेली जाएगी, होली के मतलब जो माहौल बन रहा है उसमें शायद थोड़ा बहुत टीका और ये सब सुनने में आ रहा है, अगर कोई करता है, वरना इस तरह का माहौल है कि शायद कोई किसी के घर तो नहीं जाने वाला होली पर। ऐसा ही जैसे लास्ट ईयर हुआ था ना, बस बिल्कुल वैसा ही माहौल चल रहा है अभी। तो आज थोड़े कामों से भी हम लोग को जाना है, तो और लेट हो चुके हैं थोड़ा सा, हमारा एड्रेस का नगर निगम में चक्कर पड़ गया है। तो दिन में खाना खाने के बाद हम लोग अभी नगर निगम निकले हैं, तो कबीर जा रहे हैं। हमारा एड्रेस एक्चुअली गड़बड़ उसमें आ गया है, जो हमारा वो होता है हाउस टैक्स होता है जमा करने वाला, तो हमारा मकान नंबर उन्होंने बदल दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बदलवाते हैं। कोई और होंगी, आई एम अंकिता। अच्छा, अंकिता होंगी कोई, वो इधर मिलेगी आपको, वो पीछे आप सीधे चले जाइए इधर से ना, अंदर जाके देयर इन द मेन स्ट्रीम ऑफिस। तो आगे वाले ऑफिस से जब हमने पता किया तो उन्होंने हमें सेम नाम की लेडी आगे भी बैठी हुई थी, तो पीछे वाले ऑफिस में भेज दिया है। तो देखते हैं अभी यहाँ चेंज हो पाता है या नहीं, और होना चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये हाउस टैक्स हमारा जा रहा है या किसी और के मकान का हम 3 साल से जमा कर रहे हैं।
और कभी मकान नंबर पर नज़र भी नहीं पड़ी। आज जब ऑनलाइन जमा करने की बारी आई तो मालूम पड़ा कि उसमें मकान नंबर कुछ और ही दिखा रहा है, क्योंकि बीच में पहले हाथों हाथ जमा हो जाया करता था हाउस टैक्स और उसके बाद ऑनलाइन कर दिया था इन्होंने। तो जो ऑनलाइन किया उसमें एड्रेस चेंज कर दिया है, तो वही यहाँ पर करेक्शन कराना है। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है मुश्किल होता है, टाइम लगता है, पर जो बात यहाँ पर एक बैठी हैं काउंटर पर, उनसे बात की है अंकिता नाम की, तो उन्होंने देखकर चेक करके हाथ के हाथ उसको कर दिया कि और कोई फ़ीस भी नहीं लगी चेक मतलब चेंज कराने की। तो नगर निगम में ये वही ट्राई कर रहे हैं और उसका उन्होंने बोला कि प्रिंट आउट नए नंबर का दे देंगे वो निकाल के, जिसका भी जमा किया है। तो जो हमारा वास्तविक नंबर है मकान का वो बताकर इनको मतलब बिल हाउस टैक्स जमा कर दिया है यहाँ पर और उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं कबीर। तो कभी कभी होता है जब आप घर की बाकी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं जा पाता। जैसे हम लोगों से ही एक गलती हो गई कि बाकी तो कई चीज़ें आपाधापी लगी रही, कभी जाना कहीं कभी आना, और ये एक ऐसी चीज़ थी जो हर साल जा रही है, लेकिन फिर भी हमने कभी गौर नहीं किया कि मकान नंबर जब से ऑनलाइन सिस्टम किया गया तो उसमें बदल कर आया। और ये पहली बार था जब ऑनलाइन हमने ट्राई किया घर से जमा करने का, क्योंकि पिछले साल ही ये सब बदले गए हैं नंबर। तो इस वजह से इस साल जब हमने ट्राई किया तो उसमें दूसरा नंबर दिखा रहा था। इसके लिए आना हमारा बहुत ज़रूरी था। तो चलिए यहाँ पर हमारा हाउस टैक्स वाला काम तो हो गया, इन्होंने आसानी से कर दिया है और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्होंने ये बोला कि अब आगे से आप नेक्स्ट ईयर से जमा कर सकते हैं खुद घर बैठे बैठे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए।